Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी मैं चैप्टर नंबर 5 पर ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आप जल्दी से जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब तक हमने मॉर्फोलॉजी में लीव्स, स्टेम एंड रूट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में। तो जिन बच्चों को इससे रिलेटेड नॉलेज सारी चाहिए वो एंड तक मेरी वीडियो को जरूर देखना। आई होप आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। चलिए शुरू करते हैं द फ्रूट से। तो फ्रूट क्या है स्टूडेंट? फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। फ्रूट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बेसिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट्स का। ठीक है, इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी। तो फ्रूट क्या है हमारे पास? एक तरह से मैच्योर ओवरी। हमने पढ़ा था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। सो यस स्टूडेंट्स, फ्रूट हमारे पास एक मैच्योर ओवरी है। जब ओवरी मैच्योर हो जाती है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary converts to fruits. Generally, the fruit consists of a wall or pericarp and seeds. जो फ्रूट होते हैं वो दो चीजें कंसिस्ट करती है, एक वॉल जिसे हम पेरिकार्प भी कहते हैं और सीड। द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लेशी। जो फ्रूट की वॉल होती है वो ड्राई भी हो सकती है, फ्लेशी भी हो सकती है। When pericarp is thick and fleshy, जब पेरिकार्प हमारे पास थिक यानी कि जो फ्रूट वॉल है वो मोटी हुई और फ्लेशी हुई तो वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। द आउटर वन विच इज नोन एज एपिकार्प, द मिडल वन विच इज नोन एज मेसोकार्प एंड द इनर वन दैट इज नोन एज एंडोकार्प। फिगर में ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास दो एग्जांपल्स दिए गए हैं। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि वो एग्जांपल किसके है। ए पार्ट आपको मैंगो की फिगर दिखा रहा है और बी पार्ट आपको कोकोनट फिगर दिखा रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जो आपके पास जब पेरिकार्प यानी कि जो फ्रूट वॉल है वो थिक और फ्लैशी होगी तो वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी, ऐसा मैंने अभी कहा। अब फिगर से क्लियर करते हो कैसे पार्ट्स होंगे। द आउटर मोस्ट है दैट इज एपिकार्प, तो आपको मार्क किया गया कि जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज नोन एज एपिकार्प। जो मिडल वन है, जो थिक पोर्शन हमें दिखाई देता है दैट इज नोन एज मेसोकार्प। सिमिलर विद द कोकोनट ऑल्सो, जो मिडल पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज मेसोकार्प। थर्ड वन यानी कि जो इनर लेयर होगी जिसे हम कहते हैं एंडोकार्प, तो वो आपको इनर लेयर दिस वन डार्क करके आपको ब्लैक मार्क करा हुआ है, ठीक है। और इसमें भी आपको इनर लेयर दिख रही है, कौन सी है? इनर लेयर दैट इज एंडोकार्प, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? सीड्स यानी कि ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये दो टर्म्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट्स टेक्स प्लेस करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary develops into fruit and ovule develops into seed। तो ये आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में भी। इन मैंगो एंड कोकोनट, जैसे कि आपको अभी फिगर में दिखाया गया, द फ्रूट इज ऑल्सो नोन एज ड्रूप। तो इस तरह के फ्रूट्स को हम ड्रूप कहते हैं, DRUPE, ड्रूप। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज। तो ये कहां से डेवलप करते हैं? मोनोकार्पिलरी, मोनो मतलब वन, कार्पिल मतलब पिस्टल, सुपीरियर ओवरीज जिसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वहां से डेवलप करते हैं मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज, इसलिए मैंगो एंड कोकोनट के तरह के फ्रूट्स को हम ड्रूप भी कहते हैं। एंड आर वन सीडेड यानी कि ये कौन से होते हैं? मोनोकोट्स प्लांट्स होते हैं। इन प्लांट्स को हम ड्रूप भी कहते हैं। In mango, the pericarp is well differentiated into an outer thin apicarp, a middle fleshy edible mesocarp, and an inner stony hard एंडोकार्प। तो अभी हमने डिस्कस किया मैंगो में जो पेरिकार्प यानी कि जो फ्रूट वॉल होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है तीन पार्ट्स में। जो आउटर वन होती है वो थिन होती है यानी कि पतली होती है जिसे हम एपिकार्प कहते हैं। जो मिडल वन होती है वो फ्लैशी इडेबल, जिस हिस्से को हम खाते हैं दैट इज मेसोकार्प। एंड जो इनर वन होती है थोड़ी सी हार्ड होती है दैट इज एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो ड्रूप, जो अभी हमने पढ़ा कि मैंगो और कोकोनट दोनों को हम ड्रूप कहते हैं। द मेसोकार्प जो होता है वो फाइब्रस होता है, जैसे आपने कोकोनट को देख रखा है। If a fruit is formed without fertilization of the ovary, it is called
अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर फ्रूट बनता है बिना फर्टिलाइजेशन, ओवरी के बिना फर्टिलाइजेशन से अगर फ्रूट बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, नीट एंड एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब आपके पास फ्रूट बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के तो उस प्रोसेस को या उस फ्रूट को हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। आपको फिगर में दिखा रखा है जैसे अभी हमने प्रीवियस फिगर में डिस्कस किया था, सेम फिगर। एपिकार्प इज द आउटर लेयर, मेसोकार्प इज द मिडल लेयर, एंडोकार्प इज द इनर लेयर, एंड जो सीड है वो आपको डिस्कस करके बताया गया कि सीड जो होते हैं, ओव्यूल जो होते हैं वो सीड में कन्वर्ट होते हैं। सीड की बात करें स्टूडेंट्स, फ्रूट हमारा पोर्शन खत्म होता है, बहुत छोटा सा पोर्शन है, एंड आई होप वीडियो देखते देखते आपको लर्न भी हो गया होगा। सीड, द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स। जो ओव्यूल होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स में डेवलप हो जाते हैं। अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोड एंड एन एम्ब्रॉयो। जो सीड होता है स्टूडेंट्स वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है हमारे पास सीड कोड, दूसरा होता है एम्ब्रॉयो। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ आया तो आप फिगर से क्लियर हो जाएगा। द एम्ब्रॉयो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल। जो एम्ब्रॉयो होता है हमारे पास वो रेटिकल से बना होता है, एक एम्ब्रॉयनल एक्सिस से बना होता है, और एक या दो मोनोकोट या डाइकोट से बना होता है। यानी कि हमने कोटिलेडन्स देखे थे तो वो उससे बन सकता है। तो एम्ब्रॉयो के तीन पार्ट्स होते हैं आगे, रेडिकल, एम्ब्रॉयनल एक्सिस एंड वन और या दो कोटिलेडन्स। फिर आपको इसके एग्जांपल्स भी बताया गया कि अगर एक कोटिलेडन होगा तो उसके एग्जांपल है व्हीट और मेज, अगर दो कोटिलेडन्स होंगे तो उसके एग्जांपल है ग्राम और पी। वैसे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको लिस्ट ऑफ ऑल द मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स एग्जांपल्स। तो हम एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप हो जाती है, फ्रूट में ओवल डेवलप हो जाता है, सीड में सीड कोट जो होता है उसके सीड्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है सीड कोट, दूसरा होता है आपके पास एम्ब्रॉयो। एम्ब्रॉयो के अंदर हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं, नंबर वन रेडिकल, नंबर टू एम्ब्रॉयनल एक्सिस, आप साथ साथ इसको रिपीट कर सकते हैं मेरे, एंड थर्ड पॉइंट इज कोटिलेडन्स। तो ये छोटा सा रिकैप करने के लिए मैंने नया चीज ऐड की है वीडियो में, दैट इज जितना भी हमने ऊपर डिस्कस किया शॉर्ट में अगर आपको पढ़ना है तो ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में, ओव्यूल डेवलप होता है सीड में, सीड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सीड कोट एंड एम्ब्रॉयो। जो एम्ब्रॉयो होता है हमारे पास उसके आगे तीन पार्ट्स है, रेडिकल, एम्ब्रॉयनल एक्सिस एंड कोटिलेडन्स। स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलेडन सीड। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है दो तरह के सीड्स होते हैं, एक होता है मोनोकोट्स और एक होता है डाइकोट्स, राइट स्टूडेंट्स? फ्रूट्स एंड सीड का जो बेसिक कंसेप्ट है दैट इज क्लियर्ड, बट अब हमें पढ़ना है कि जो दो तरह के सीड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करें? डाइकोटिलेडनस सीड की। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज द सीड कोट। अभी हमने पढ़ा सीड के दो पार्ट्स होते हैं जिसमें से एक सीड कोट होता है। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सीड की, यानी कि जो कवरिंग होती है उसकी आउटर मोस्ट, दैट इज नोन एज सीड कोट, जिससे सीड कवर होता है। द सीड कोट हैज टू लेयर्स। अब जो सीड कोट है उसकी भी दो लेयर्स है। जो आउटर लेयर होती है उसे टेस्टा कहते हैं, जो इनर लेयर होती है उसे टेगमेन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सीड कोट होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सीड की, और उसकी दो लेयर्स होती है, जो आउटर वन होती है उसे टेस्टा कहते हैं, जो इनर वन होती है उसे टेगमेन कहते हैं। The hilum is a scar on the seed coat. Hilum एक scar होता है seed coat पे through which the developing seeds were attached to the fruit. जिससे क्या होता है, seed attached होते हैं fruit से। तो hilum एक तरह से छोटा सा point scar होता है seed coat पर, जिससे क्या होता है, seed जो होता है वो fruit से attached होता है। Above the hilum is a small pore called the micropyle. तो हाइलम के ऊपर एक छोटा सा पोर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइले। अब थोड़ा सा फिगर में ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है, ये आपको सीड दिखाई गया, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग दिखाई गई है, दैट इज नोन एज सीड कोट। ठीक है, सीड कोट के दो पार्ट्स होते हैं, तो पहला होता है हमारे पास टेस्टा आउटर मोस्ट, और इनर मोस्ट होता है हमारे पास स्टेगमेन। ठीक है, उसके बाद जो हीलम होते हैं तो आपको मार्क करके यहाँ पर दिखाया गया, ये हीलम है। ये छोटा सा आपको मार्क करके पॉइंट से दिखाया गया, दिस इज अ स्कार, जिससे क्या होता है जो डेवलपिंग सीड होता है वो अटैच होते हैं फ्रूट से। फिर उसके नीचे क्या होता है, above the hilum is a small pore, above the hilum is a small pore that is micropyle। ठीक है, तो ये अपनी तरफ से हम नीचे से देख रहे हैं फिगर को, हमें
माइक्रोपाइले जो है सबसे ऊपर आता है सीड पे, ठीक है। तो जो माइक्रोपाइल होता है वो अबव है हीलम के। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रॉयो, सीड कोट के अंदर एक एम्ब्रॉयो होता है जो कंसिस्ट करता है एम्ब्रॉयनल एक्सिस एंड टू कोटिलेडन्स को, ठीक है। दो कोटिलेडन्स यानी कि ये आपके पास सीड है, फिगर सेकंड में देखेंगे, ये आपके पास सीड है, दो कोटिलेडन्स आपको शो कर रखे हैं। The cotyledons are often fleshy and full of reserve food materials. तो cotyledons का काम क्या होता है? फूड मटेरियल्स को रिजर्व करके रखना। कोटिलेडन्स का काम क्या होता है? फूड मटेरियल्स को रिजर्व करके रखना, ठीक है। इसके दो पार्ट्स और दिखाए गए स्टूडेंट्स, प्लूम्यूल एंड रेडिकल, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। At the two ends of the embryonal axis are present the radicle and the plumule. वही पार्ट्स दोनों आ गए। एम्ब्रॉयनल एक्सिस के एंड पर रेडिकल एंड प्लूम्यूल, आपको टू पार्ट्स दिखाई देंगे। कुछ सीड्स में क्या होता है, सच एज कैस्टर, जिसका एग्जांपल है कैस्टर, जो एंडोस्पर्म होता है वो फॉर्म करता है एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमने डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 3 पे वापस आ जाओ। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था कि जो एंडोस्पर्म है वो रिजल्ट बनता है डबल फर्टिलाइजेशन का जाइगोट के साथ साथ। इज फूड स्टोरिंग टिश्यू, ये क्या होता है हमारे पास, फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है। और इस तरह के सीड्स को हम एंडोस्पर्मिंग सीड्स कहते हैं, यानी कि जिस सीड्स में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बनता है उसे हम एंडोस्पर्मिंग सीड्स कहते हैं, जिसका एग्जांपल है कैस्टर। और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, हमारे पास फूड स्टोरिंग टिश्यूज है। दीज आर द फूड स्टोरिंग टिश्यूज इन द सीड्स। इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी, जो एंडोस्पर्म होता है वो प्रेजेंट नहीं होता मैच्योर सीड में, तो इस तरह के सीड्स को हम क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस। यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ तो जिन सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसे हम एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैस्टर। और जिन सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता उसे हम नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स कहते हैं, जिसका एग्जांपल है बीन, ग्राम एंड पी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से रिकैप करने के लिए मैंने नीचे हाईलाइट किया गया है, एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जांपल है कैस्टर, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जांपल है बीन, ग्राम एंड पी, ठीक है। अब थोड़ा डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अभी हमने देखा जो मिडल वन में आपको मार्क करने जा रही हूँ दैट इज नोन एज एम्ब्रॉयनल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रॉयनल एक्सिस, यानी कि ये आपके पास क्या है, एम्ब्रॉयनल एक्सिस, ठीक है। प्लूम्यूल यानी कि फ्यूचर शूट बनाता है, और रेडिकल यानी कि फ्यूचर रूट बनाता है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं कि फ्यूचर शूट कौन बनाता है, प्लूम्यूल, एंड फ्यूचर रूट कौन बनाता है, रेडिकल। और ये जो दो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं दैट इज नोन एज कोटिलेडन, जो स्टोर करके रखते हैं फूड को। ऑलराइट, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन सीड्स। अब मोनोकोटिलेडन सीड्स का स्ट्रक्चर क्या है, जनरली मोनोकोटिलेडन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। ज्यादातर जो मोनोकोटिलेडन सीड्स होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। एंडोस्पर्मिक मतलब जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। बट समर्स इन ऑर्चिड्स वो क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल बताते हुए कह रहे हैं कि कुछ जो मोनोकोटिलेडन सीड होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक भी होते हैं। इन द सीड्स ऑफ सीरीज सच एज मेज, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. The endosperm is bulky and stores food. इसका मतलब है कि कुछ सीड्स में, जैसे कि कुछ जो अनाज हो गए, मेज, मक्का, उसमें जो सीड कोट होता है, सीड कोट क्या होता है स्टूडेंट, आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द फ्रूट। सीड की जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है वो मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी कि बहुत सारे मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, और अक्सर वो क्या करते हैं, फ्रूट वॉल के साथ ऑलरेडी फ्यूज्ड होता है, ठीक है। उसमें क्या करता है, एंडोस्पर्म थोड़ा बल्की टाइप का होता है और वो खाना स्टोर करता है। The outer covering of endosperm separates the embryo by a proteinaceous layer called alluron layer. यानी कि कह रहे कि जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की वो सेपरेट करती है एम्ब्रॉयो को प्रोटीनेशियस लेयर से, यानी कि किसके द्वारा, एल्यूरोन लेयर। अब फिगर में ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास एंडोस्पर्म है। सबसे पहले ये आपकी एनसीईआरटी फिगर से मैच है सारी। एंडोस्पर्म आपको दिख रहा है बहुत सारा, यहाँ पर फूड मटेरियल स्टोर होता है, ठीक है। अभी हमने ये प्लूम्यूल का पार्ट पर रखा है और रेडिकल पार्ट पढ़ा है, ठीक है। ये जो नए टर्म्स है वो भी आपको क्लियर होने वाली है आगे। सीड कोट एंड फ्रूट वॉल एक ही बात है, सीड को कवर करने के लिए और फ्रूट वॉल कवर करने के लिए आपको दिखाया गया है, मेंशन किया गया फिगर में। और जो जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं एल्यूरोन लेयर की, वो क्या करती है, जो एंडोस्पर्म है, ठीक है, वो एम्ब्रॉयो को डिफरेंशिएट कर रहा है एक लेयर से,
दैट इज नोन एज एल्यूरोन लेयर। तो इस तरह की लेयर को क्या कहते हैं हम? एल्यूरोन लेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आउटर कवरिंग जो है एंडोस्पर्म की वो सेपरेट करते हैं एम्ब्रॉय को किस लेयर से? एक प्रोटीनेशियस लेयर है दैट इज नोन एज एल्यूरोन लेयर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू। The embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm. एक एंड एम्ब्रोस्पर्म के एक एंड पर एम्ब्रॉयो सिचुएटेड होता है। It consists of one large and shield-shaped cotyledon known as scutellum। तो जो नई टर्म्स आपको फिगर में दिख रही थी scutellum, तो उसकी बात यहाँ पर की गई है। ये क्या करता है? एक लार्ज शील्ड कोटिलेडन कंटेन करके रखता है जिसे हम scutellum कहते हैं। ठीक है, एंड अ शॉर्ट एक्सिस विद अ प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल और रेडिकल की बात हम कर चुके हैं। प्लूम्यूल जो है शूट सिस्टम बनाता है और रेडिकल जो है रूट सिस्टम बनाता है। द प्लूम्यूल एंड रेडिकल एंक्लोज्ड इन अ शीट व्हिच आर कॉल्ड कोलियोपटाइल एंड कोलियोराइजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कोलियोपटाइल और कोलियोराइजा क्या है स्टूडेंट्स? प्लूम्यूल को कवर करने के लिए देखिए आपको मार्क करके दिखाया गया, ये प्लूम्यूल है, उसकी जो कवरिंग है यानी कि शीट जो उसको कवर कर रही है दैट इज नोन एज कोलियोपटाइल। और रेडिकल जो आपको दिख रहा है इसकी कवरिंग के लिए एक और पीछे शीट है दैट इज नोन एज कोलियोराइजा। ठीक है, तो फिर से रिकैप करते हुए नीचे आपको मैंने शो कर रखा है कि प्लूम्यूल को कवर करने वाली शीट है कोलियोपटाइल, रेडिकल को कवर करने वाली शीट है कोलियोराइजा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने पढ़ा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस सीड। ठीक है, व्हाट इज फ्रूट एंड व्हाट इज सीड। और ये जो बेसिक कंसेप्ट है एनसीईआरटी एंड द स्मॉल पोर्शन ऑफ नीट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स, वो भी इसी तरह से मैं इंटरेस्टिंग वे में लाने वाली हूँ और आपको मेरी आने वाली वीडियोस में मोनोकोटिलेडोनस सीड और डाइकोटिलेडोनस सीड्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं वो भी आपको पता चलेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट है, और अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट करके मुझे भेजिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।